Students, yesterday we studied about fluid mosaic model. It was given by Singer and Nicholson. The functions of cell membrane are cell growth. It helps in the cell growth, formation of intercellular junction, secretion, endocytosis, and cell division. Cell division, you can have mitosis and meiosis. One of the most important function of fluid mosaic model is it act as a selectively permeable membrane. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो एज ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन काम करता है। अभी हम मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। मेन पॉइंट्स हैं इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं उनको मूव करने के लिए फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करने के लिए उनको किसी भी तरीके के एनर्जी मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं होती। उस तरीके के ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है, एनर्जी इज़ नीडेड, वेयर एज इन पैसिव ट्रांसपोर्ट नो एनर्जी इज़ नीडेड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो सकती है और लोअर टू हायर भी हो सकती है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में सिर्फ हायर से लोअर कंसंट्रेशन ही मूवमेंट होती है। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट्स, ये मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट क्या होती है उसको समझने के लिए हम पहले एक बार फिर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये है हमारे कैरियर प्रोटीन्स। ये है साइटोसोल, मतलब सेल के अंदर वाला रीजन। ये है सेल मेम्ब्रेन का सरफेस। तो होता क्या है हमारे पास, पहले हम करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमारे पास सोडियम के आयन्स होते हैं और पोटेशियम के आयन्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेल जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। तो सेल चाहता है कि जो सोडियम है वो सेल के साइटोसोल से बाहर सरफेस पे आ जाए और जो पोटेशियम है वो सेल के अंदर ही बाइंड हो जाए। तो होता क्या है, जो सोडियम आयन्स हैं, 3 सोडियम आयन्स यहाँ पे आकर बाइंड हो जाते हैं, यहाँ पे आके बाइंड हो जाते हैं। जब ये बाइंड हो जाते हैं तो ये आपस में बंद हो जाता है और यहाँ पर ATP जो है वो बाइंड हो जाता है। ATP इसके साथ बाइंड हो जाएगा, ATP मॉलिक्यूल बाइंड हो जाएगा कैरियर प्रोटीन के साथ। तो सोडियम आयन्स यहाँ से ये क्लोज़ हो जाएगा। जब ये क्लोज़ होगा तो सोडियम आयन बाहर की तरफ रिलीज़ हो जाएंगे। बाहर की तरफ रिलीज़ होने पे सोडियम आयन्स जो हैं वो सेल के, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन से एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है, या फिर अप टू जब तक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फुल नहीं हो जाता। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, जहाँ पे सोडियम की ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है वहाँ पर मूवमेंट हो जाती है। तो लोअर सोडियम जो है वो यहाँ से बाहर की तरफ मूव कर जाता है। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, फिर ये ATP बाइंड होकर दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाता है। उसके बाद जब यहाँ पे पोटेशियम बाइंड करेगा, तो पोटेशियम बाइंड करने पे क्या होगा,
पोटेशियम बाइंड करने पे यहाँ पे ATP जो है वो नहीं वो ऐड होगा और ये एज इट इज़ ही जो है साइटोसोल में वापस रिलीज़ हो जाएंगे। यहाँ पे साइटोसोल में ही जो पोटेशियम है ये यहाँ पे वापस रिलीज़ हो जाएगा और जो पोटेशियम के आयंस हैं के पॉजिटिव आयन, वो सारे के पॉजिटिव आयन जो हैं वो हमारे साइटोसोल में ही वापस आ जाते हैं। जिसका मतलब है इस तरीके के मूवमेंट को सोडियम और पोटेशियम अलोंग दिस सेल मेम्ब्रेन और अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम सोडियम पोटेशियम पंप भी बोलते हैं। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप भी बोलते हैं और इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को स्टूडेंट्स हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब स्टूडेंट्स सेल्स जो हैं जब उनमें मूवमेंट हो रही है तो सेल्स के मूवमेंट में अलग अलग तरीके से मूवमेंट होती है सेल के अंदर। तो ये मूवमेंट कैसे होती है स्टूडेंट्स? एंडोसाइटोसिस के थ्रू या एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है स्टूडेंट्स? जो भी आयन होगा, जो भी आयंस होते हैं वो सेल के अंदर, सेल के इनसाइड ही रहते हैं। जो भी आयंस होंगे वो दे विल रिमेन इनसाइड द सेल। तो इस तरीके की आयन की मूवमेंट को हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, द मूवमेंट ऑफ द आयन विच इज़ इनसाइड द सेल। एक्सोसाइटोसिस होती है मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द सेल, जब सेल के बाहर जो है वो मूवमेंट हो जाती है। दो टर्म्स इसमें ये भी हैं स्टूडेंट्स, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को आप सेल ईटिंग भी बोल सकते हो और पिनोसाइटोसिस को आप सेल ड्रिंकिंग भी बोल सकते हो। जो सेल है जब वो अपना फूड जो है वो डाइजेस्ट करता है तो उस सेल की ईटिंग को हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, और जब उसमें कोई लिक्विड की मूवमेंट हो रही है या सॉल्यूट की मूवमेंट हो रही है तो उसको हम सेल ड्रिंकिंग बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? जो भी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी, मॉलिक्यूल्स की जितनी भी मूवमेंट है, it will the movement it does not require any energy. This movement does not require any energy. So जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इट डज नॉट रिक्वायर एन एनर्जी। दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट। स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क है, आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस लिखना है अपनी नोटबुक्स में, और आपने एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के बारे में, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के बारे में भी लिखना है। ओके, थैंक यू।